दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने डिविडेंड पर कटने वाली टीडीएस को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने अपना जीमेल ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैंने एक ईमेल ओपन की हुई है जो कि आईटीसी की ओर से आया है। तो यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए लिखा है कि अभी आईटीसी ने ₹6.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने की घोषणा की है। तो इस ईमेल के द्वारा आईटीसी ने यह बताया है कि अगर आपका एक फाइनेंस ईयर में जो डिविडेंड अमाउंट है ये ₹10,000 से अगर ज्यादा हो रहा है तो आप 15G और 15H को भर करके अपना डिविडेंड पर कटने वाला टीडीएस को बचा सकते हैं। हालांकि अगर टीडीएस कट जाता है तो उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप आईटीआर फाइल करके उसको क्लेम कर सकते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम इस ईमेल में थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक फॉर्म 15G भी दे दिया है और एक फॉर्म यहाँ पर 15H भी दे दिया है। इसको आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो फॉर्म 15G होता है ये इंडिविजुअल्स अप टू एज 60 ईयर्स के लिए होता है और फॉर्म 15H फॉर इंडिविजुअल्स अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स के लिए होता है। तो इस फॉर्म को आप यहाँ से ही डाउनलोड करके इसको आप फिल कर दीजिए। अब फिल करने के बाद में आपको क्या करना है चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे की ओर और आएंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ईमेल दे रखा है, ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ब्लू कलर से। तो आपको फॉर्म को प्रिंट निकालना है, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद में आप उसकी इमेज या पीडीएफ जैसा आपके लिए सुविधाजनक हो उसको इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, आप कुरियर के द्वारा पोस्ट के द्वारा भी इस एड्रेस पर यहाँ पर भेज सकते हैं आईटीसी की केस में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप लॉगिन करें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म आप 15G या 15H भेजते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी भेज दो, इसकी एक लास्ट डेट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे आईटीसी के केस में यहाँ पर इन्होंने जो लास्ट डेट बताई है वो है 15 फरवरी 2026। अगर इसके बाद में आपका फॉर्म 15G या 15H पहुंचेगा कंपनी के पास में तो आपका जो एग्जेम्पशन है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपका टीडीएस कट जाएगा। उस केस में आपको आईटीआर को फिल करना होगा और वहां से आपको अपना टीडीएस क्लेम करना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग किसी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं वही इस एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फॉर्म का एक लुक भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्म 15G आप देख रहे हैं, इसको आज मैंने फिल किया है और इसको मैंने ईमेल कर दिया है और देखते हैं कि इस बार हमारा टीडीएस कटता है या नहीं कटता है आईटीसी की केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 पेज का फॉर्म है। यहाँ पर ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और ये तीसरे पेज में कुछ खास रहता नहीं है। तो इसको मैंने प्रिंट आउट निकाला था। तो जो पहला पेज है यही हमें फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर डिक्लेरेंट का नेम हो जाएगा, यहाँ पर पैन नंबर उसका हो जाएगा, यहाँ पर स्टेटस में इंडिविजुअल हो जाएगा, ये ऑलरेडी भरा हुआ है इसको आपको फिल नहीं करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडियन आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भर लेना है, यहाँ पर ईमेल आईडी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद में अगर प्रीवियस ईयर में आईटीआर को फिल किया गया है तो यस पर क्लिक करना है। अगर प्रीवियस ईयर में फिल नहीं किया है तो नो को फिल करना है। यस को अगर फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको AY ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर को भी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो कितने एस्टिमेटेड अमाउंट के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिविडेंड अमाउंट है उसको आपको टोटल फिल कर देना है। यहाँ पर एनुअल इनकम डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपने फॉर्म 15G पहले भरा है तो कितनी बार भरा है वो नंबर लिख देना है, अगर नहीं भरा है तो 0 लिख देना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे नीचे दिखा रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक अकाउंट एटसेट्रा, यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद में नेचर ऑफ इनकम में डिविडेंड डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो सेक्शन पूछ रहा है यहाँ पर 194 डाल दीजिएगा। अमाउंट ऑफ इनकम डाल दीजिएगा, यानी कि जो डिविडेंड से इनकम हुई है इस केस में आईटीसी की वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेंट का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पर डिक्लेरेंट का नेम हो जाएगा, यहाँ पर प्लेस डेट और यहाँ पर फिर से एक बार साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको इसकी इमेज को क्लिक करना है और इस इमेज की पीडीएफ बना लेनी है
और उसको जो है भेज देना है इस ईमेल आईडी पर, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था। ये जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा। सब्जेक्ट में आप डाल दीजिएगा फॉर्म 15G 15H जो भी हो, और उसके बाद में ये जो पिन वाला बटन है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके अटैचमेंट को अपलोड करिए और यहाँ से सेंड कर दीजिए। तो इस प्रोसेस को करने से आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं, और जो प्रोसेस हमको बाद में करना पड़ता था आईटीआर फिल करके, उस प्रोसेस से हम बच सकते हैं। हालांकि आईटीसी के केस में इस तरीके से ईमेल आ गया है, लेकिन बहुत सारे इनबिट्स या रीड्स ऐसे होते हैं जो कि आपका टीडीएस काट करके ही आपको डिविडेंड देते हैं, भले ही आपका जो डिविडेंड अमाउंट हो वो 10,000 रुपया तक न पहुंच रहा हो तब भी। ठीक है, तो उस केस में आपको आईटीआर फिल करना पड़ेगा और अपने टीडीएस को क्लेम करना पड़ेगा। तो यह प्रोसेस मैंने पहली बार की है और इस बार देखता हूं कि मुझे पूरा पूरा डिविडेंड अमाउंट मिलता है या फिर टीडीएस कट करके ही मिलता है। जैसा होगा उसका अपडेटेड वीडियो बना करके मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।